हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएससी स्कॉलर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आज हम लोग देख लेंगे। जैसे कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा पीजेंट रिवोल्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जर्नल्स किसने कौन सा जर्नल पब्लिश किया था, किसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन से पीजेंट रिवोल्ट को लीड किस लीडर ने किया था, कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट को किस लीडर ने लीड किया था, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, किस एरिया में हुआ था वो रिवोल्ट। ऐसे बहुत सारे, जैसे कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ था, पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन कहाँ हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि क्वेश्चंस आते हैं सवाल में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का सवाल हो, यूपीएससी का सवाल हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या फिर आपको कोई अदर स्टेट एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं, तो इन सब टॉपिक से सवाल आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल देखेंगे, फिर वाइसराय देखेंगे। शुरू शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ करता था हमारे इंडिया पे, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1773 से गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट शुरू हुआ था। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और डायरेक्ट इंग्लैंड के अंदर इंडिया का रूल आ चुका था, 1857 के रिवोल्ट के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम बदल के वाइसराय हो गया था। तो ये फर्क है गवर्नर जनरल और वाइसराय में। और 1858 से वाइसराय का पोस्ट स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे। 1773 से गवर्नर जनरल का पोस्ट स्टार्ट हुआ था। पहले गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग थे, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। वैरन हेस्टिंग के टाइम में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट है एक्चुअली रेगुलेट करने का, कोई किसी भी ट्रेड को, किसी भी शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाए, उस चीज के लिए रेगुलेटिंग एक्ट निकाला गया था। और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना इंडिया पे स्टार्ट की थी, तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया था। ये टाइम टू टाइम आते रहा था, तो ये हम लोग देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ये भी वैरन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। रोहिल्ला वार हुआ था 1774 का, फर्स्ट मराठा वार हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सालवाई जो कि फर्स्ट मराठा वार का कंक्लूजन था। और सेकंड मैसूर वार भी हुआ था, जो कि 1780 से 84 तक चला था, जिसमें टीपू सुल्तान ज्वाइन करते हैं और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जैत सिंह के साथ रिलेशन खराब होना शुरू हुआ था, और हेस्टिंग का इम्पीचमेंट हो जाता है बाद में। इंग्लैंड में जाते हैं, तो इनका इम्पीचमेंट करके इन्हें हटा दिया जाता है पोस्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्टैब्लिश हुआ था वैरन हेस्टिंग के टाइम में। वैरन हेस्टिंग को हम लॉर्ड हेस्टिंग से कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉर्ड हेस्टिंग भी बाद में आए थे। लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वैरन हेस्टिंग अलग है। दोनों का नाम हेस्टिंग है, लेकिन दोनों अलग अलग है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में थर्ड मैसूर वॉर हुआ था, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था टीपू सुल्तान के साथ। कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में, इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड है। और परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में, जो कि डायरेक्ट जमींदार के साथ सेटलमेंट सिस्टम किया जाता था 10 साल के लिए। सनसेट लॉ भी बोलते हैं इस सिस्टम को। यूरोपनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने में कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा हाथ था, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। सर जॉन सोरे, जॉन सोरे के टाइम में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट आया था 1793 का। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया था। और बैटल ऑफ खारदा निजाम और मराठा के बीच हुआ था, बैटल ऑफ खारदा, जॉन सोरे के टाइम में। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक थे, 1798 से लेके 1805 तक थे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वेलेस्ली के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था 1798 में। और पहला अलायंस किसके साथ हुआ था, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ,
पहला अलायंस हुआ था। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किसके साथ साइन हुआ था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद इनके टाइम में क्या हुआ था? वेलेस्ली के टाइम में मैसूर वार हुआ था, फोर्थ मैसूर वार 1799 में। सेकंड मराठा वार 1803 से 1805। और फिर तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया जाता है, तंजौर, सूरत, कर्नाटक। और ट्रीटी ऑफ बशीन हुआ था मराठा के साथ 1802 में, बाजीराव टू ने किया था। सब्सिडरी अलायंस है एक्चुअली ये। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आए थे 1805 से लेके 1807। वेलोर म्यूटिनी जो हुआ था, विद्रोह 1806 का, इनके टाइम में हुआ था। लॉर्ड मिंटो ने ट्रीटी किया था अमृतसर के साथ, जो जबकि रंजीत सिंह वहां पे राजा थे 1809 में तब। फिर लॉर्ड हेस्टिंग आए थे 1813 से लेके 23 तक, 10 साल के लिए आए थे। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ शगोली हुआ था। थर्ड मराठा वार हुआ था 1817 से 19 तक। और मराठा का जो कॉन्फेडरेसी था सारा धीरे धीरे करके टूट गया था इनके टाइम में। अब बॉम्बई प्रेसिडेंसी का क्रिएशन भी इनके टाइम में, जो कि 1818 में हुआ था। और पिंडारियों का जो विद्रोह हुआ था, पिंडारियों का जो दमन हुआ था, इनके टाइम में ही हुआ था। और सिंधिया का जो है ट्रीटी, ये भी इनके टाइम में हुआ था। और रेतवारी सिस्टम जो कि स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे मद्रास वाले एरिया में, तो थॉमस मुनरो ने किया था, जो कि मद्रास के गवर्नर थे उस टाइम में। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था। गवर्नर लेकिन मद्रास के थे थॉमस मुनरो। गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। ये लॉर्ड हेस्टिंग है ना यहाँ पे, पहले वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड एमहर्स्ट। फर्स्ट बर्मा वार हुआ था और भरतपुर को कैप्चर किया गया था। फर्स्ट बर्मा वार हुआ था 1824 से 26 तक, और भरतपुर को 1826 में कैप्चर किया गया था। फिर विलियम बेंटिक आए थे। विलियम बेंटिक का सबसे इंपॉर्टेंट है कि सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था। सती सिस्टम को किसने एबोलिश किया था, ये आप बता सकते हैं तो बताइए। किसके हेल्प से, कौन से इंडियन थे जिन्होंने हेल्प किया था सती सिस्टम को एबोलिश करने में? चलिए मैं बता देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय थे सती सिस्टम को एबोलिश करने में। और वीडो रीमैरिज के टाइम में कौन से इंडियन थे जिन्होंने वीडो रीमैरिज में अपना योगदान दिया था, ये आप बताइए। सप्रेशन ऑफ ठगी, ये भी विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। सुलेमान थे, विलियम बेंटिक ने सुलेमान को भेजा था, कैप्टन सुलेमान थे, ठगी को रोकने के लिए। और चार्टर एक्ट 1833 भी विलियम बेंटिक के टाइम में आया था। और एजुकेशन रिफॉर्म जो आया था 1835 का, जिसमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, तो विलियम बेंटिक ही थे उस टाइम में। इसके बाद रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी किया गया था, परपेचुअल ट्रीटी, परपेचुअल फ्रेंडशिप भी बोलते हैं। मैसूर को एनेक्स किया गया, कुर्ग को एनेक्स किया गया, और छच्छर को एनेक्स किया गया। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेट अप बाय कॉर्नवालिस, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड मेटकैफे के टाइम में क्या हुआ था? नया प्रेस लॉ आया था, न्यू प्रेस लॉ, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस। प्रेस में क्या होता था? पहले रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलो, नेशनलिज्म को इफेक्ट ना करो, नेशनलिज्म को भावना मत बढ़ाओ, प्रोत्साहन मत दो मासेज में, पीपल में, क्योंकि विद्रोह होगा तो वहां पे टेररिस्ट का लॉ लगा करके उन्हें फाइन लगाया जाता था। प्रिंटिंग प्रेस जो था वो सीज कर लिया जाता था, हजारों हजार का फाइन लगा दिया जाता था। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे जो कि मेट कैफे के टाइम में हटाए गए प्रेस पर से। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में क्या हुआ था? फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, और रंजीत सिंह का डेथ भी हुआ था। एलन बोरो के टाइम में क्या हुआ था, जो कि 1842 से 44 थे, बस मात्र 2 साल के लिए रहे थे। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का एनेक्सेशन हुआ था, ग्वालियर के साथ वॉर हुआ था। सिंध का एनेक्सेशन 1843, और ग्वालियर का वॉर भी हुआ था 1843।
लॉर्ड हरदिंगे के टाइम में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 1846, और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था 1846। सोशल रिफॉर्म हुआ था, एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड जो हुआ था लॉर्ड हरदिंगे के टाइम में, और ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम जो होता था पहले किसी किसी जनजाति वगैरह सब में था, हर जगह नहीं था, तो वो भी एबोलिश किया गया था लॉर्ड हरदिंगे वन के टाइम में। एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन सेक्रीफाइस एबोलिश किया गया था, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या हुआ था? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 से 1849। फिर पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था 1849 में। लोअर बर्मा या पेगू जिसे बोलते हैं 1852 में लोअर बर्मा को एनेक्स कर लिया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें से कि सतारा, झांसी, जैतपुर, संभलपुर, इन सबको जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सीक्वेंस में हम लोग याद रखेंगे। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। सीक्वेंस में कभी कभी ईयर काम आ जाता है लगाने के लिए, कि किस ईयर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था और किस ईयर में सतारा का विलय हुआ था। सतारा पूछ लिया जाता है, अवध पूछ लिया जाता है। सतारा और अवध से क्वेश्चन काफी बनते हैं, और अवध को मल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे कब्जे में ले लिया गया था। झांसी में एडॉप्टेड सन को गद्दी पे बैठाने की कोशिश किया गया, उस चक्कर में झांसी को भी कब्जे में लिया गया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई थी वीरांगना। फिर इनके टाइम में उड्स डिस्पैच भी आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में उड्स डिस्पैच 1854 का है, एजुकेशनल डिस्पैच या उड्स डिस्पैच, एजुकेशन से रिलेटेड है, और एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज खोलने के संबंध में है। एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल खोलने के संबंध में, जिसमें कि इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता था। रेलवे रिफॉर्म भी आया था, रेलवे मिनट 1853, रिफॉर्म नहीं मिनट आया था। पहला रेलवे स्टार्ट ही हुआ था बॉम्बे से थाने 1853 में, ये भी पूछता है क्वेश्चन। 1853 में पहला रेलवे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो बॉम्बे टू थाने 1853। टेलीग्राफ भी इनके समय में हुआ था स्टैब्लिश। और फिर आपको पोस्टल रिफॉर्म भी स्टैब्लिश हुआ था इनके टाइम में। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854। गैंग्स कैनल भी ओपन किया गया था, गैंग्स कैनल गंगा रिवर पे। और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट हम लोग आजकल देखते हैं, पीडब्ल्यूडी इनके टाइम का ही स्टैब्लिश किया हुआ है। और वीडो री मैरिज एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1856 का, ये भी इनके टाइम में आया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत कुछ हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये हम लोग एक बार देख लेंगे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या हुआ था? 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था, कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई में 1857 में। 1857 का वही टाइम है जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। फिर उसके बाद वाइसराय हो गए थे 1858 में, जब डायरेक्ट इंग्लैंड का रूल हो गया था, डायरेक्ट क्वीन का रूल हो गया था, इंग्लैंड की महारानी का रूल हो गया था। तो लॉर्ड कैनिंग बने थे पहले वाइसराय। पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे, तो क्या क्या हुआ था? व्हाइट म्यूटिनी जो है यूरोपियन ट्रूप्स के द्वारा 1859 में हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था 1861 में, जो कि 1858 के एक्ट में कमी रह गया था, वो 1861 में आ गया था। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमी रह गया था, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर कर दिया गया था। वैसे ही वो एक्ट का भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, क्राउन के हाथ में चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। लॉर्ड एल्गिन के टाइम में वहाबी मूवमेंट हुआ था, वहाबी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर कहाँ पे था? सितना और पटना में था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, भूटान वार हुआ था, और सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता एंड मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जॉन लॉरेंस के टाइम में। लॉर्ड मायो के टाइम में क्या हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम में तो एक तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिस आज भी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आज भी है। स्टेट रेलवे आज भी है। और पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस स्टार्ट हुआ था। इंडियन प्रिंसेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया गया था, दिया जाने लगा था, कैसे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार। और राजकोट कॉलेज जो है काठियावाड़ में, और मायो कॉलेज अजमेर में स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कि इंडियन प्रिंसेस को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू किए करने लगे थे ब्रिटिशर्स। अपने हेल्प के लिए ऑफ कोर्स शुरू करने लगे थे, लेकिन शुरू करने लगे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में क्या हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया आए थे 1875 में। और गायकवाड़ का ट्रायल हुआ था, बड़ौदा के गायकवाड़ का ट्रायल हुआ था। कुका मूवमेंट जो है पंजाब का बहुत फेमस इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 के टाइम में। लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या हुआ था? फेमिन आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फेमिन आया था, भुखमरी की स्थिति बनी थी 1876 से 78 तक, ये याद रखेंगे हम लोग। और साउथ में आया था ये, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, साउथ में आया था मेनली। कुछ पार्ट इंडिया के भी थे, जैसे कि सेंट्रल इंडिया हो गया, पंजाब हो गया। और फाइनेंस, ये कमीशन भी, एक कमिटी भी बनाई गई थी यहाँ पे, फैमिन कमीशन। फैमिन कमीशन में क्या हुआ था? इनके इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रिचार्ड स्ट्रेचे। रिचार्ड स्ट्रेचे के प्रेसिडेंटशिप में फेमिन कमीशन बनाया गया था, लेकिन कोई भी एक्शन लिया नहीं गया था इसमें। और लॉर्ड लिटन के टाइम में ही क्वीन विक्टोरिया जो है केसरे हिंद और क्वीन इम्पेरेस ऑफ इंडिया का टाइटल ली थी। रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में। रॉयल टाइटल एक्ट इंग्लैंड में आया था। और क्वीन विक्टोरिया एज्यूम की थी केसरे हिंद और क्वीन इम्पेरेस ऑफ इंडिया। फिर आपको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वही था, प्रेस पे रेगुलेशन वाला। रेगुलेशन फिर से लगाया गया था रिटर्न के टाइम में, जो कि मेट कैफे के टाइम में कम किया गया था। लिटन के टाइम में काफ़ी बढ़ा दिया गया। फिर आर्म्स एक्ट आ गया था कि आर्म्स वैसे नहीं रख सकते हैं हम लोग। और सेकेंड अफगान वॉर जो है, ये भी लिटन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन, जितना भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये रिलीज किया गया, निकाल हटाया गया, रिपील किया गया। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। फैक्ट्री एक्ट क्या था? लेबर की कंडीशन को सुधारने के लिए फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसमें कि वर्किंग आवर फिक्स किया गया, दिन फिक्स किया गया, बच्चों के लिए प्रोविजन था, औरतों के लिए प्रोविजन था, बहुत कुछ था। तो लॉर्ड लिटन ने आके सब कुछ स्ट्रिक्ट किया था, लॉर्ड रिपन ने आके सब कुछ थोड़ा सा लिबरल कर दिया था। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कंटिन्यू किया गया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लोकल लेवल तक, विलेज लेवल तक फाइनेंस को पहुंचाना, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं उसको। मतलब ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना फाइनेंस के, जो कि गवर्नमेंट का फाइनेंस है तो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना, लोकल लेवल पे। और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टार्ट करने का कोशिश किया गया था। और यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म भी आई थी विलियम हंटर के टाइम में। हंटर रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, विलियम हंटर के टाइम में आया था। और एजुकेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये भी हम लोग देखेंगे। 1883 से 1884 में आया था ये। मैसूर में जो है फिर से पुराने डायनेस्टी को बैठा दिया गया था रूल करने के लिए, जो वेदियार वाले थे। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन आए थे 1884 से 1888, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट
वाइसरॉय हैं, जिनके टाइम में थर्ड बर्मा वॉर हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ था, इससे पहले नेशनल इंडियन एसोसिएशन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जिनका जिसका स्थापना किया था। इसका प्रिकर्सर पूछेगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन था? इसका नाम बदल के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। या नाम बदल के नहीं तो इसका प्रिकर्सर कौन था? इससे पहले कौन सा संस्था जो मोस्ट फेमस था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला। लॉर्ड लैंसडॉन, फैक्ट्री एक्ट इनके टाइम में भी आया था, वर्कर रिफॉर्म से रिलेटेड है। और फिर सिविल सर्विस में कैटेगरी लगा दिया गया था, इंपेरियल प्रोविजनल सबऑर्डिनेट, लेवल बाय लेवल हायरार्की बना दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था और डुरंड कमीशन भी आया था। डुरंड कमीशन क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको डुरंड लाइन बोलते हैं। तभी इंडिया पाकिस्तान एक ही थी, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन था तभी, उस टाइम में। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड लाइन। ये फर्क है। डुरंड कमीशन कब आया था? 1893 में आया था। लॉर्ड एल्गिन टू, लॉर्ड एल्गिन टू लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम में चापेकर ब्रदर ने दो ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट कर दिया था। जिनकी वजह से इन पर ट्रायल भी चला था बाद में। ये बिहार के किसी एरिया में किया था, शायद मुजफ्फरपुर या किसी एरिया में किया था। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905, इसमें पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। एंड्रू फ्रेजर जो थे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे पुलिस कमीशन के, जो कि 1902 में। एंड्रू फ्रेजर याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में पास हुआ था और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास हुआ था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया था। एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल मोस्ट फेमस। इसके बाद यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत 1904 में। और करजन किचनर कंट्रोवर्सी। लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था? पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल पार्टीशन के बाद एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और लॉर्ड मिंटो टू थे तभी। कांग्रेस भी स्प्लिट हो गया था 1907 के सेशन में, जो कि सूरत में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें उसके टाइम में भी लॉर्ड मिंटो टू थे। लॉर्ड हरदिंगे टू फिर आते हैं। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी क्रिएट होता है बॉम्बे मद्रास को मिला करके। और कैपिटल भी ट्रांसफर किया जाता है कलकत्ता तो दिल्ली 1911 में। 1911 में हिंदू महासभा का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1915 में बाय मदन मोहन मालवीय। और किंग जॉर्ज फाइव का कोरोनेशन होता है इंडिया में यानी दिल्ली में 1911 में। 1911 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड फिर आते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड फिर आते हैं 1916 से 21। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट एंड तिलक। लखनऊ सेशन आता है कांग्रेस का 1916 में। लखनऊ पैक्ट भी होता है इंडिया सॉरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ पैक्ट होता है। जिसमें कि एनी बेसेंट और तिलक जो थे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं का पैक्ट करवाने में। लखनऊ पैक्ट करवाने में बहुत फेमस है। साबरमती आश्रम का
स्थापना हुआ था 1916 में गांधी जी के रिटर्न के बाद साउथ अफ्रीका से। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी 1916 में लॉन्च किया गया था। फिर खेदा, फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था ये 1918 में। चंपारण सबसे पहले हुआ था, फिर खेदा हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह कॉटन कॉटन वर्कर से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन जो कि 1917 में आया था, ये भी इनके टाइम में आया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जालियांवाला बाग मैस्केर 1919 में आया था। नॉन कॉपरेशन भी इसी टाइम में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट भी इसी टाइम में हुआ था, इनके ही टाइम में हुआ था। तिलक जी का डेथ भी हो गया था। और एसपी सिन्हा जो है गवर्नर ऑफ बिहार भी अपॉइंट किए जा चुके थे, फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर। इंपॉर्टेंट है। सैडलर कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। वुमेन्स यूनिवर्सिटी पूना में स्टैब्लिश किया गया था। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में इतना कुछ हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में क्या हुआ था? चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था। चौरी चौरा मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेते हैं। हिमालयन ब्लंडर कह के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था और पुलिस वाले मारे गए थे इसमें। तो गांधी जी इन्हें वापस ले लेते हैं इस मूवमेंट को। मोपला रेवेलियन जो कि मुस्लिम किसानों से रिलेटेड है, केरला में 1911 में हुआ था। और रिपील ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1910, प्रेस एक्ट जो लगाया गया था 1910 में, उसको रिपील कर लिया जाता है। रॉलेट एक्ट लगा दिया जाता है 1919 का। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्सरसाइज। कम्युनल राइट इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरबी, कलकत्ता। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925। मर्डर ऑफ स्वामी सहजानंद 1926। और स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आईसीएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिल्ली और लंदन में साथ साथ लिए जाने लगा 1923 से। 1923 से लिए जाने लगा आईसीएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था ये। लॉर्ड इरविन के टाइम में क्या सब हुआ था देख लेते हैं एक बार। विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। लॉर्ड इरविन के टाइम में साइमन कमीशन आया था और इंडियंस बाइकआउट किए थे क्योंकि सारे व्हाइट मेंबर थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ एट 1928 for suggestion of future constitution of India, the report of which was called Nehru Report or the Nehru Constitution। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया था। हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927 में। ये इंडियन प्रिंसेस से रिलेटेड है, प्रोविंशियल स्टेट जितने भी थे। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, भगत सिंह वाला। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर, सॉन्डर्स जो थे लाहौर के सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। और बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड डेथ ऑफ जतिन दास आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड hunger strike and Bombay and bomb accident in train in Delhi in 1929। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था। डांडी मार्च 12 मार्च 1930, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 बाय गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन 1929 में। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो कि 1930 में हुआ था।
और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें कि गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और खाली हाथ वापस आते हैं इंग्लैंड से। ऐसे से राजपुताना में जाते हैं इंग्लैंड। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखेंगे इसको एक एक करके। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च नहीं, सॉरी, सस्पेंड किया गया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसमें। और पॉलिटिकल प्रिजनर को भी रिलीज किया गया था, जो कि डायरेक्ट वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे उन्हें। इस वजह से गांधी जी पे आरोप भी लगता है कि भगत सिंह का फांसी वो रुकवा सकते थे, जो कि वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे। उन्हें भी छोड़ा गया था, और गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बदले में वापस लिया था। ये गांधी जी के साथ पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड वेलिंगटन इसके बाद आए थे 1931 से 36। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में। एंड फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस, रिजम्पशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार्ट हो चुका था। कम्युनल अवार्ड भी स्टार्ट हुआ था 1932 में, जिसके कारण गांधी जी फास्ट अनटू डेथ रखते हैं यरवदा जेल में। और पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इनके समय में होता है 1932 में। लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933 में। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस अलग है और सिविल डिसोबीडियंस अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत कुछ हुआ था, रिफॉर्म हुआ था, ये हम देखेंगे। Establishment of All India Kisan Sabha 1936 and Congress Socialist Party by Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan 1934। और बर्मा सेपरेट हो गया था इसमें इंडिया से 1934 में। लॉर्ड लिलिथ गो, लॉर्ड लिलिथ गो में क्या हुआ था, लॉर्ड लिलिथ गो ने क्या किया था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1936-37 में, वो हुआ था, कांग्रेस जीत गई थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री आफ्टर आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन को इंक्लूड कर लिया गया था, इंडियन को बिना बताए, बिना इंडियन मिनिस्टर से बात किए। इस आक्रोश में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। और डे अच्छा चलिए वो बात में बताओ, पहले ये देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे कांग्रेस के 51st सेशन के। करीब उसके बाद रेजिग्नेशन भी हो गया था बोस का 1939 में, और रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक त्रिपुरी सेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे, और फिर रिजाइन भी कर दिए थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी कर लिए थे। लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का 1940 में हुआ था, जिसमें कि सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम का डिमांड किया गया था पहली बार। अगस्त ऑफर 1940 में भाई वायसराय विंस्टन चर्चिल जो है इलेक्शन जीते थे इंग्लैंड में 1940 में। और सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया से भाग गए थे, और इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना भी किए थे। और क्रिप्स इंडिया मिशन आया था, जो कि डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था इंडिया को, और बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टेब्लिश किया जाएगा, और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था इंडिया के द्वारा, यानी कांग्रेस के द्वारा। और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था इंडिया का, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1842। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोलते हैं अगस्त रिवॉल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन। और नेशनल लीडर को रातों रात अरेस्ट कर लिया गया था। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन कराची सेशन में दिया गया था 1944 में,
मुस्लिम लीग के द्वारा। लॉर्ड वेवल के टाइम में क्या हुआ था? सी राजा गोपालाचारी सी आर फॉर्मूला 1944 का बनाया गया था। और गांधी जिन्ना का टॉक भी फेल हो गया था 1944 का। किसी भी समझौते पे लोग राजी नहीं हो पा रहे थे। फिर वेवल प्लान भी आया था 1946 में। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1942 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था 1945 में। कैबिनेट कमीशन भी आ गया था 1946 में। और कांग्रेस मान भी गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया था, डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता किलिंग के नाम से भी इसे जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे को। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस। इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश भी हुआ था सितंबर 1946 में, लॉर्ड वेवल के टाइम में। यहाँ देखिए कांग्रेस एक्सेप्ट भी कर ली थी और यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ऑन 20 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में क्या हुआ था? लास्ट वाइस रॉय थे। जून थर्ड प्लान, 3 जून 1947 को प्लान आया था। बाल्कनाइजेशन प्लान है इनका एक्चुअली, या नाम नहीं दिया हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड में। अपॉइंटमेंट ऑफ टू बाउंड्री कमीशन अंडर सर शायरिल रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बाउंड्री कमीशन जो था इंडिया पाकिस्तान के बीच, जो रेडक्लिफ लाइन के बाद हम लोग देख लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन देख लेंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सेशन, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला सेशन हुआ था 1885 में, 28 अगस्त बॉम्बे में। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। इसका स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। अब पहला सेशन था, 72 डेलीगेट्स इसमें आए थे भाग लेने। और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव भी रखा गया था पहली बार। दूसरा सेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी। तीसरा सेशन 1887 मद्रास में हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। ये चारों अलग अलग रिलीजन से थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मुस्लिम रिलीजन से थे। ये ये मुस्लिम हो गए, ये पारसी हो गए, ये क्रिश्चियन हो गए, ऐसे थे। चारों चार रिलीजन से थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपको है इसमें, मैं बता देता हूँ, ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ मैं। बॉम्बे सेशन उसके बाद हुआ था, विलियम वेडरबर्न थे। कलकत्ता सेशन 1890 फिरोज शाह मेहता। नागपुर सेशन 1891 आनंद चार्लू। इलाहाबाद सेशन 1892 डब्ल्यू सी बनर्जी। 1893 लाहौर सेशन दादा भाई नेहरूजी। 1894 मद्रास सेशन अल्फ्रेड वेब। 1895 पूना एक्ट नहीं, पूना सेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता सेशन रहीमतुल्ला सयानी। 1897 अमरावती सी शंकरन नैयर। एक बार देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1898 मद्रास ए एम बोस। 1899 लखनऊ रमेश सुंदर दत्त। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लाहौर सेशन 1900 एनजी चंदावरकर। 1901 कलकत्ता 300 ई वचा। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष। 1904 बम्बई हेनरी कॉटन। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले।
और पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरुद्ध डिसेंटमेंट पैदा किया गया था, लेकिन फिर भी पार्टीशन तो हुआ ही था। ये इंपॉर्टेंट है। 1906 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी। वर्ड स्वराज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दादाभाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है। 1907 इंपॉर्टेंट है। सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में हुआ था 1907, रास बिहारी बोस थे। 1908 मद्रास में रास बिहारी बोस थे। फिर लाहौर का हुआ था 1909 में। 1909 इंपॉर्टेंट है। 1909 में एक्ट भी आया था, मदन मोहन मालवीय, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी आया था इसमें, वो भी याद रखना है हमें। रिलीजन के हिसाब से पहला बार इलेक्टोरेट और रिलीजन के हिसाब से बांटा जाने का कोशिश किया गया था पहली बार 1909 के एक्ट में। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबर्न थे प्रेसिडेंट। 1911 कलकत्ता, भीषण नारायण दार। 1912 बंकीपुर, आर एन मुधोलकर। 1913 कराची, सैयद मोहम्मद। 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ घोष। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस फैक्शन, लखनऊ पैक्ट साइंड। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, आरसी मजूमदार के टाइम में हुआ था। एसी मजूमदार नहीं, आरसी मजूमदार है, और उनके टाइम में ये चीज हुआ था। कलकत्ता का सेशन हुआ था 1917 में, एनी बेसेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली महिला प्रेसिडेंट पूछेगा तो एनी बेसेंट है, पहली महिला प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर दिल्ली में हुआ था 1918 का, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद 1919 का मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है। 1916 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नागपुर सेशन कहाँ हुआ था, ना सॉरी, नागपुर वाला 1920 में हुआ था, और सी विजय राघवाचार्य प्रेसिडेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1921 वाला अहमदाबाद, सी आर दास थे इसमें। 1922 वाला गया में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, सी आर दास थे इसके। 1923 वाला काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली। 1923 वाले सेशन में स्वराज दल बन चुका था। 1924 बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी एकमात्र सेशन है जिसमें प्रिसाइड किए थे। 1925 में कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू, पहली महिला, पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता। 1925 में है दूसरी महिला, कानपुर सेशन 1925। पहली इंडियन भी है सरोजनी नायडू, जो कि प्रेसिडेंट बनी थी, और दूसरी वोमेन है, पहली वोमेन एनी बेसेंट है, जो कि इंडिया की नहीं थी। उसके बाद 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। 27 में मद्रास, एम ए अंसारी। 28 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। और 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज पास हुआ था, पूर्ण स्वराज। 1931 कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेके रिजोल्यूशन पास हुआ था, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेके। 1932 दिल्ली, 1933 कलकत्ता, 1934 बम्बई, 1936 लखनऊ, 1936 फैजपुर, 1938 हरिपुरा। हरिपुरा और त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरी में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ओवरटुक कर लेते हैं, बाद में सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन कर देते हैं तो। नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश हुआ था जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में, फैजपुर में, सॉरी हरिपुरा में हुआ था ये। और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में फैजपुर में पहली बार विलेज में सेशन हुआ था, किसी भी विलेज में सबसे पहले किसी विलेज में सेशन हुआ था, तो किसमें हुआ था,
फैजपुर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम में प्रेसिडेंट। 1940 का रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 का मेरठ में हुआ था, बीच में यहाँ आप देख सकते हैं गैप है 5 साल का। 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था यहाँ पे इस बीच में। 1948 जयपुर, पटाभी सितारो मैया। पटाभी सितारो मैया थे। फिर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 1930, 35, 41 से 45 तक सेशन नहीं हुआ था। 30, 35, 41 से 45 तक सेशन नहीं हुआ था। अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देख लेते हैं एक बार। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात के थे, और इनके नाम से मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? स्वामी सहजानंद। घनश्याम नाम था इनका। वैष्णविज्म पे फोकस किया गया था। ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज, जिसको आत्मीय सभा कहा गया था पहले, और कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर बाद में आदि ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का स्थापना करते हैं बाद में जाके। साधारण ब्रह्म समाज भी इससे टूट के बनता है। और ये क्या क्या चीज में बिलीव करते हैं ब्रह्म समाज वाले लोग? मोनोथिज्म, एक भगवान में बिलीव करते हैं। इनकारनेशन में, मेडिटेशन में, सेक्रीफाइस में, आइडोलेट्री, ये सब का अपोज करते हैं। राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सा किताब लिखा था? संवाद कौमुदी, मीरात उल अकबर, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या क्या लिखा था? तत्वबोधिनी पत्रिका। केशव चंद्र सेन ने लिखा था इंडियन मिरर। साधारण ब्रह्म समाज ने लिखा था तत्व कौमुदी। इंडियन मैसेंजर, द संजीवरी, नव्य भारत, प्रवासी। यंग बंगाल मूवमेंट किसके टाइम में? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के समय में शुरू हुआ था। और ये कलकत्ता लाइब्रेरी गैजेट जो है इनके टाइम में स्टैब्लिश, इनके टाइम में शुरू हुआ था। धर्म सभा कलकत्ता, ये राधाकांत देव हैं। और वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद और राय बरेली, इंपॉर्टेंट। सिख से रिलेटेड है ये। नामधारी और कुका मूवमेंट पंजाब का है ये। भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह फाउंडर थे। सिख के रिफॉर्म के से रिलेटेड है ये। तायूनी मूवमेंट है करमत अली जौनपुरी। करमत अली जौनपुरी फरेजी मूवमेंट को अपोज करने के लिए स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट लिटरेरी या साइंटिफिक सोसाइटी स्टैब्लिश किया गया 1848 में। परमहंस मंडली 1849 में। रनुमय मजदयासन से सभा, पारसी लोगों का रिफॉर्म है। एसएस बंगाली, फिरोज नेरोजी फुरदोंजी, एसएस बंगाली, नेरोजी फुरदोंजी या दादा भाई नेरोजी, ये सब हैं। राधा स्वामी मूवमेंट स्टैब्लिश किया गया था तुलसी राम और शिव दयाल साहेब। देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी 1866 में मोहम्मद कासिम ननईतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। दो नाम मेन आते हैं इसमें। इसके बाद प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया गया था। बॉम्बे में किया गया था आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे आरजी भंडारकर के द्वारा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता केशव चंद्र सेन। आर्य समाज 1875, इंपॉर्टेंट। दयानंद सरस्वती, मूल शंकर नाम है इनका बचपन का।
और डीएवी भी इन्हीं का स्टैब्लिश शुरुआत किया हुआ है जो अभी तक चल रहा है। अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ स्कूल के फाउंडर भी थे, जो कि अलीगढ़ स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी तक चल रहा है, ये भी है। ताकी के अकलक, सैयद अहमद का ही स्टार्ट किया हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम एचपी ब्लावत्सकी और कोलोनल एचएस ऑलकट, जो कि उपनिषद से इन्फ्लुएंस हुए थे ये दोनों, जबकि इंडिया की नहीं थी तब भी। उपनिषद से, उपनिषद क्या है, फिलोसफिकल बुक है, लिबरेशन सोल वगैरह के बारे में उपनिषद में कहा गया था सबसे पहले। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे, एमजी रनाडे, वीजी चिपदोनकर और जीजी आगरकर। सेवा सदन बम्बई, बेरहमजी एम मलाबारी, ये इंपॉर्टेंट है, बेरहमजी एम मलाबारी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई और देव समाज लाहौर, देव समाज लाहौर शिव नारायण अग्निहोत्री। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई एमजी रनाडे रघुनाथ राव। इसके बाद अहमदिया मूवमेंट, मिर्जा गुलाम अहमद। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास में वीर सालिंगम पांटुलु पंटुलु। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। भारत धर्म महान मंडल, बनारस, मदन मोहन मालवीय, दीन दयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई, गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन, जीके देवधर, रामाबाई रनाडे। निष्काम कर्म मठ, धोंदो केशव कार्वे। भारत स्त्री मंडल, सरला सरला बाला देवी चौधरानी, सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हर जोशी, सेवा समिति अहमदाबाद, हृदयनाथ कुंजरू। इंडियन वोमेन एसोसिएशन एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट। फेमस ट्रायल, अब किसका किसका ट्रायल हुआ था, किस किस केस में हुआ था, क्या हुआ था, ये हम देख लेते हैं अब। इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें। बहादुर शाह जफर, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट किए थे और जिन्हें जबरदस्ती लीडर बनाया गया था, ट्रीजन के चार्ज में, कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में और मर्डर के चार्ज में इनको रंगून भेज दिया गया था एग्जाइल पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे ट्रायल हुआ था, द बंगाली में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था इनके ऊपर। बाल गंगाधर तिलक, केसरी में जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें 18 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ था 1897 में। चापेकर ब्रदर से भी रिलेटेड है ये, चापेकर ब्रदर इन्फ्लुएंस हुए थे इन्हीं का आर्टिकल पढ़ के। और 6 ईयर का एग्जाइल हुआ था, मंडले गए थे, 1000 का फाइन भी लगा था सेडिशियस राइटिंग के लिए। फिर अरबिंदो घोष में अलीपुर बॉम्ब केस में, जो कि मुजफ्फरपुर में फेंका गया था, अंडर ट्रायल इन पे भी चला था। वीडी सावरकर पे क्या हुआ था, वीडी सावरकर पे इन्फ्यूरेटेड स्पीच ब्रिटिशर्स के खिलाफ देने में और आर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में इन पे भी ट्रायल चला था। अंडमान जेल में 10 साल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग भी इनको गिल्टी मानी थी और 2 बार कंजिक्यूटिव लाइफ ट्रांसपोर्टेशन 50-50 साल का मिला था इनको। गांधी जी पे और शंकर लाल बैंकर, जो कि इनके क्लोज दोस्त थे और जो कि यंग इंडिया के पब्लिशर भी थे, और इन्फ्लामेटरी आर्टिकल के चक्कर में इनको हुआ था और सेंटेंस सुनाया गया था 6 साल का, लेकिन 1924 में यानी 2 साल में छोड़ दिया गया था इनको। 31 कम्युनिस्ट मेरिट कंस्पिरेसी केस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ 3 साल का जेल सुनाया गया था। भगत सिंह को जून 1929 में पकड़ा गया था बॉम्ब फेंकने के चक्कर में, सेंट्रल असेंबली और किलिंग पुलिस हेड कांस्टेबल सौंडर। डेथ का सेंटेंस मिला था इनको, फांसी दे दी गई थी। एम एन रॉय को कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन के चार्ज में 12 साल जेल। शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह धिलोन आईएनए ट्रायल में फेमस है, मर्डर के लिए इनको
ट्रायल चलाया गया था। फिर कास्ट मूवमेंट कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए कौन सा कास्ट मूवमेंट किसने स्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया था, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सत्यशोधक मूवमेंट, सत्यशोधक मूवमेंट, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का है, 1873 का है। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए किया गया था। लोअर कास्ट के लिए था ये, लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए था, अनटचेबल के अपलिफ्टमेंट के लिए था, और वीडो के अपलिफ्टमेंट के लिए था। अरावी पूरम मूवमेंट जो था श्री नारायण गुरु, 1888 केरला का मूवमेंट है। अरावी पूरम मूवमेंट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है। इलाहाबाद जो थे डिप्रेस्ड क्लास केरला के, उनके लिए है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, डॉक्टर टी एम नैयर, टी त्यागराजा शेट्टी, सी एन मदुलैयर ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट। डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण के अगेंस्ट में हुआ था ये। और साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन सेटअप किया गया था। नैयर मूवमेंट by सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभा पिल्लई। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। ईवी रामस्वामी नाइकर और पेरियार, तमिलनाडु में। ये भी ब्राह्मण के खिलाफ ही है, पेरियार ने स्टार्ट किया था। नादर मूवमेंट बाय अनटचेबल शासंस जो थे, सानन जो थे, सानन अनटचेबल सानन जो थे, नादर मूवमेंट उनके उनके उन्होंने स्टार्ट किया था। सोशल बायस के अगेंस्ट था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था ये। और डिप्रेस्ड क्लास मेहर जो थे, मेहर बाय बी आर अम्बेडकर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1924 में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। अपलिफ्टमेंट, अनटचेबल को अपलिफ्ट करने के लिए डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन 1924 में स्टैब्लिश किया गया। बहिष्कृत भारत 1927 में, समाज समता संघ 1927 में, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में, और हरिजन मूवमेंट ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में। और वीकली हरिजन, हरिजन जो वीकली जर्नल था गांधी जी के द्वारा 1933 में स्टार्ट किया गया था। कैवर्ता मूवमेंट बाय कैवर्ता हु लेटर बिकम महिष्याज फाउंडेड जाति निर्धारणी सभा। इसके बाद पीजेंट मूवमेंट कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। इससे भी सवाल आते हैं, कौन से लीडर थे, कौन से एरिया का है। जैसे तीतू मीर जो थे, मीर नाथर अली और तीतू मीर इसके लीडर थे, और वेस्ट बंगाल ही इसका एरिया था। अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट है। पियर टैक्स लगा दिया गया था हिंदू जमींदार के द्वारा मुस्लिम्स पे, इस चक्कर में हुआ था। पागलपंथी मूवमेंट करम शाह और टीपू शाह के द्वारा हुआ था, पागलपंथी मूवमेंट। रेंट को बढ़ा दिया गया था, टैक्स को बढ़ा दिया गया था, इस चक्कर में हुआ था। मोपला अपराइजिंग हुआ था, मलाबार रीजन का है, साउथ का है, मलाबार रीजन का है। और रेवेन्यू राइज के चक्कर में और साइज फील्ड का घटने के चक्कर में हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट बाय बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर लेड बाय दिगंबर एंड विष्णु विश्वास, नदिया डिस्ट्रिक्ट का है। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर जो थे, या इंडिगो प्लांटर जो थे, इनके खिलाफ हुआ था। इंडिगो कमीशन भी सेटअप हुआ था 1860 में। दक्कन पीजेंट, मराठा पीजेंट, करदा विलेज और पूना इन महाराष्ट्र, अगेंस्ट करप्शन प्रैक्टिसेस ऑफ गुजरात एंड मारवाड़ी मनी लैंडर, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879। फादके रामोशी अपराइजिंग बाय रामोशी पीजेंट लेड बाय वासुदेव बलवंत फाटके, against the British failure to take up anti-famine measures। पबना एग्रेरियन अपराइजिंग किसके टाइम में हुआ था? पबना एग्रेरियन अपराइजिंग शाह चंद्र रॉय, शंभू पाल, खुदी मोपला जमींदार के खिलाफ था ये। पंजाब पीजेंट रिवोल्ट किसके खिलाफ था?
लैंड जो खो दिए थे उनके खिलाफ था। चंपारण बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ हुआ था। केदा सत्याग्रह गुजरात का है। लोग मांग कर रहे थे कि छोड़ दिया जाए लैंड रेवेन्यू, इस साल क्रॉप फेलियर रहा है इस वजह से, और बाद में मान लिया गया था खेदा रिवोल्ट के बाद। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किए थे। स्टार्ट तो गांधी जी किए थे, वल्लभ भाई पटेल को भेजा गया था फिर बाद में। 22% का मांग रखा गया था बढ़ाने का, और 6% पे रेवेन्यू को ले आया गया था। एका मूवमेंट कहाँ का है? एका मूवमेंट पासी और अही सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का है। हाइक किया गया था रेंट को। बकस्त मूवमेंट बिहार का है, 1936। बकस्त मूवमेंट जमींदार के खिलाफ है। तेभागा मूवमेंट किसके खिलाफ है? पुअर पीजेंट ने स्टार्ट किया था, बंगाल के थे, और जमींदार मनी लैंडर के खिलाफ ही है। तेलंगाना इंस्यूरेक्शन इंस्यूरेक्शन हैदराबाद का है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल, बंगाल गेजेट कलकत्ता, जेम्स अगस्टस हिक्की कलकत्ता, जेम्स अगस्टस हिक्की, इसका ईयर भी याद रखेंगे, 1780। इंडिया गेजेट कलकत्ता, हेनरी विवियन डेरोजियो। मद्रास कुरियर, मद्रास हेराल्ड, दिग्दर्शन, बंगाल गेजेट, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, मीरात उल इकबर इंपॉर्टेंट है, 1822। राजा राम मोहन राय, जाम ए जहां नुमा, ये भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश फर्म के द्वारा। बांग दूत, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट। रस्त गोप्तर, दादा भाई नेहरू के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। हिंदी पैट्रियोट कलकत्ता, 1853, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश देवेंद्र नाथ विद्याभूषण, फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है। इंडियन मिरर फोर्टनाइटली स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। बंगाली एंड अमृत बाजार पत्रिका, गिरीश चंद्र घोष, एस एन बनर्जी। नेशनल पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू। बांग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू जी एस अय्यर, वीरा राघवाचारी, सुब्बा राव पंडित, इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। केसरी बॉम्बे तिलक चिपलुंकर आगरकर, इंपॉर्टेंट है। महारथा या फिर केसरी। स्वदेश मित्रम जी एस अय्यर। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता। संध्या ब्रह्म बंधव उपाध्याय। काल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन के थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम बिकाजी कामा तलवर। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में स्टार्ट हुआ था ये। तारकनाथ दास, गदर जो है सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ था ये, गदर पार्टी के द्वारा। रेशवा बिफोर 1908 में स्टार्ट हुआ था अजीत सिंह के द्वारा। ये वैंकूवर, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में स्टार्ट हुआ था, और गदर जो है सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ था। वंदे मातरम पेरिस में स्टार्ट हुआ था। तलवर बर्लिन में स्टार्ट हुआ था। इंडियन सोशलिस्ट लंदन में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे इतना। पहाड़ वाला न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट भी है। बॉम्बे क्रॉनिकल बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पानीकर। दी मिलाप लाहौर एम के चंद। कीर्ति पंजाब संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर।
खुदी आराशु ईवी रामस्वामी नाइकर, क्रांति महाराष्ट्र घेटे, लंगल और गाना बानी, पुष्पानी बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है। चलिए ये कंप्लीट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स का है ये, वो हमारा कंप्लीट हो गया आज। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, अगर ये चाहिए होगा तो बताइए, मैं डाल दूंगा कहीं, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऐसे ही जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का ख़त्म किया हूँ ऐसे ही बाकी अदर सब्जेक्ट का भी लेके आने की कोशिश करेंगे हम लोग। और दूसरा जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का मैंने एक वीडियो बना रखा है, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके हर सब्जेक्ट का हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी सारा कवर करेंगे। और अपकमिंग एग्जाम को लेकर के भी हमारा वीडियो होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हो या फिर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड वीडियो है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबसे रिलेटेड धीरे धीरे वीडियो आना शुरू होगा हम लोगों का। थैंक यू।